इस वक्त मैं आ गया हूँ हॉस्टल के बाहर। हॉस्टल के बाहर का नज़ारा कुछ ये है। तो फ्रेंड्स, तो मैं इस वक्त आ गया हूँ जोगनी फॉल्स पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, ये ट्रिप के बारे में जो बता रहा हूँ वो है मनाली के बारे में, जिसने आपने पिछले पढ़ लिया होगा। तो ये सफ़र करने का मेरा रीज़न था कि लॉकडाउन के बाद कोई बड़ा सफ़र किया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा सफ़र किया जाए जहाँ पे मैं पहले कभी गया नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने मनाली को चुना। सफ़र मैंने जो पूरा किया है वो सारा बस के थ्रू किया है। मुझे इस सफ़र में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अमृतसर से मणिकर्ण या मनाली के लिए कोई भी बस मिल नहीं रही थी। गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्राइवेट बसेस बंद थी, तो सोचा क्यों ना बस फिर जो पकड़ी जाए तो सीधा हिमाचल की बस क्यों ना पकड़ी जाए। तो मुझे जैसे 2 दिन पहले ही पता चला था कि हिमाचल की जो HRTC की बसेस हैं वो उन्होंने अलाउ कर दिया हुआ है बाकी दूसरे स्टेशन से चलने के लिए। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था अमृतसर से पठानकोट के लिए, जो मैं 4:15 बजे उठ के सफ़र करना शुरू किया। तो 5:30 बजे हमें बस मिल गई पठानकोट से कांगड़ा के लिए। कांगड़ा में बस चेंज करके हम पहुँचे थे मनाली। ये कांगड़ा से जो बस चली थी उसके बाद हम पालमपुर, बैजनाथ और उस पर मंडी से बस चेंज करके कुल्लू से बस चेंज करके मनाली। तो हम ऐसे पहुंचे थे। मंडी से लेके कुल्लू का सफ़र बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। यकीन माने 100 फुट की रोड भी आपको साफ़ नहीं दिखेगी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा डस्ट है, इतना ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पे। तो गाड़ी से ना सफ़र करने का मेरा फैसला था वो सही हुआ। तो रोड्स ख़राब होने का कारण ये है कि वहाँ पे बन रहा है हाईवे और 6 टनल्स बनने से मनाली का सफ़र मंडी से कम हो जाएगा, वो रह जाएगा 1.5 घंटे का। और इसको अभी पूरा करने में प्रोजेक्ट को कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। तो फिलहाल जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो मनाली के लिए तो इस रोड को भी अवॉइड करें, क्योंकि ये रोड का हाल बहुत बुरा है। आपको अपना पर्सनल व्हीकल काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ेगा, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक। 11 घंटे का सफ़र जो है हमें कम से कम 17 से 18 घंटे का पड़ गया था। जो सुबह 4:30 शुरू किया था सफ़र हमने, रात को मनाली पहुँचे हम 9:30 बजे। तो मनाली कैसा है आइए आगे देखते हैं। मनाली में आज मेरा फर्स्ट डे है। कल हम सुबह शुरू किया था ट्रैवल तकरीबन सुबह 4:30 बजे, जो कि पठानकोट से बस पकड़ के हम आए थे वाया कांगड़ा से पालमपुर होते हुए हम आए थे मंडी से मनाली। ये मेरी जर्नी टोटल 17 घंटे की रही थी। 17 घंटे की जर्नी में सफ़र काफ़ी टायरिंग था। उसका रीज़न था कि मंडी से लेके मनाली तक का सफ़र, मंडी से कुल्लू तक का सफ़र बहुत ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा सड़कें बन रही हैं और उसमें इन फ्यूचर के लिए आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सुनने में आया कि 6 सुरंगें बन रही हैं। सफ़र कैसा था, सड़कें कैसी थी, इसकी वीडियो मैं पूरी आपको साथ में अपलोड कर दूंगा। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का सफ़र आज से शुरू करते हैं। जहाँ पे इस वक्त रह रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी सी आपको झलक दे देता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं रह रहा हूँ एक हॉस्टल में। ये हॉस्टल है मैड पैकर्स मनाली में। मनाली के माल रोड से आपको ये करीबन 2 या 3 किलोमीटर के करीब दूरी में पड़ेगा। हॉस्टल बहुत सुंदर है, आप इनकी दीवारों पे देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने कलाकारी दिखाई हुई है। काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी पीसफुल जगह है। आप रात को यहाँ पे रहें, बोनफायर भी मिल जाएगा आपको, खाने का भी इंतजाम यहाँ पे है। रूम का रेंट जो हमें पड़ा है वो 650 पर डे का पड़ा है। और ये है मेरा रूम जहाँ पे हमने स्टे किया था। तो अभी तो फ़िलहाल हम 3 लोग हैं इस रूम में। आपको मैं बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं टेबल लगे हुए हैं, और ये है उसका व्यू। सर्दी के टाइम भी ये सामने के पहाड़ जो हैं बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाएंगे। हल्का सा म्यूज़िक चलता रहता है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी दिलचस्प जगह ये वाली। अभी मनाली में फर्स्ट डे है, अभी हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। वो सफ़र सारे टाइम का कैसे रहता है, क्या क्या चीज़ें देखने वाली है, मेरा पूरा बजट क्या लगा इस यहाँ पे ट्रैवल में, मैं बताऊँगा आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ। बने रहिए साथ में। अब मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, दीवारों पे जो ड्राइंग्स की हुई हैं कितनी अच्छी यहाँ पे। अभी मैं आपसे किसी से मिलवाने जा रहा हूँ, वो यहाँ के ओनर भी हैं, प्लस उन्होंने ये मैड पैकर्स हॉस्टल जो है वो लीज पे लिया हुआ है। तो इन्हीं से बात करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ है इकबाल, जो यहाँ पे ओनर यहाँ की, अब यहाँ की मैनेजर है। इकबाल जी, इस हॉस्टल के बारे में थोड़ा बताइए कि ये हॉस्टल कब खुला था और तो होने वाले 3 साल चल रहे हैं। ठीक है।
3 साल से ये हॉस्टल बन गया। जैसे अब ये बताएं इस वक्त क्राउड कितना आ रहा है इस वक्त? यार अभी तो मुश्किल है तो, लेकिन मैं आता हूँ अभी हाँ मैं दिख रहा हूँ, अभी क्राउड इतना फिलहाल नहीं मिल रहा। तो एक चीज़ बताइए, जैसे कोरोना से पहले और अब का इफेक्ट कितना बड़ा, मतलब जो उसकी रेवेन्यू होता था उसका कितना इफेक्ट पड़ा उस चीज़ के लिए? बहुत ज़्यादा। हॉस्टल का जो आप ये फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कर रही हैं इसमें? जैसे ये पे डॉर्मेट्रीज तो है ही हैं, इसके अलावा प्राइवेट रूम भी है। प्राइवेट रूम भी है। तो कितने प्राइवेट रूम आपके पास यहाँ पे? हमारे पास है 5 प्राइवेट रूम। 5 प्राइवेट रूम है। और डॉर्मेट्रीज? डॉर्मेटरीज हमारे पास 5 है, जिसमें से 6 और 4 के। ठीक है, 6 बेड्स की डॉर्मेट्रीज है और 4 की लगती है। 4 की लगती है। और इनके पास 5 जो है वो सेपरेट रूम है जहाँ पे कपल्स वगैरह रह सकते हैं। टोटल 30-40 लोग आए थे। 30-40 लोगों के लिए यहाँ पे आप रहने का इंतजाम हो सकता है। ग्रुप में आए, फ्रेंड्स में आए हैं। अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रहना बनता है एक बार। अगर मनाली आ रहे हैं तो ठीक है। सबसे बेस्ट सीज़न क्या है यहाँ पे आने का? वो तो निकल गया। अब निकल गया, तो विंटर्स आने वाली हैं। हाँ तो मैंने जहाँ पे गूगल में देखा था, गूगल में ये कह रहे थे कि अक्टूबर तक मौसम बना रहता है। अक्टूबर के बाद तो फिर धीरे धीरे कोल्ड होना चालू होता है, तो लोग आते नहीं हैं। कोल्ड में नहीं आते। और टेम्परेचर कितना बिलो होता है यहाँ पे अक्टूबर के बाद? माइनस में चले जाते हैं, बर्फ रहती है यहाँ पर। ओके स्नो रहता है पूरा, ये पूरा फ्लोर। ठीक है, तो थैंक यू। तो ऐसा था कि सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। रात को हम भी यहाँ पे बैठे खाना खा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी यहाँ पे। लग रहा था कि 4-5 के करीब टेम्परेचर होगा। तो आपको मैं पूरा एक बार पहले हॉस्टल दिखा देता हूँ कि हॉस्टल दिखने में कैसा है। तो ये है यहाँ की हॉस्टल की ड्राइंग्स। ये हॉस्टल का गार्डन है। इसके नीचे आपको एक और गार्डन मिल जाएगा, वहाँ भी आपको लेके चलता हूँ। ये है व्यू यहाँ का, बहुत पीसफुल जगह है। आप यकीन माने अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, यकीनन मिलेगा। पीने के लिए पानी की ओपन में व्यवस्था की हुई है। ये इसका एंट्रेंस गेट, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। ऊपर डॉर्मेट्रीज हैं, कुछ रूम्स हैं ऊपर। हेलो कैसे आप? बढ़िया। तो ये प्लेस है जहाँ पे होता है रात को बॉन फायर। अरे कुछ सुनाई दिया मुझे, सांप वगैरह तो नहीं। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। सर्दियों में सारे पहाड़ कवर हो जाएंगे, ये वाले बर्फ़ से बिल्कुल ढके होंगे। और सीधी धूप पड़ती है हॉस्टल के अंदर। सुबह नहाते हो आप निकले बाहर और गरम गरम धूप का ले मज़ा। तो फ्रेंड्स, रात का जो डिनर था वो हमने मैड पैकर हॉस्टल में किया। और सुबह का नाश्ता जो हमने डिसाइड किया वो किया था कि हम माल रोड पे कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के या आउटलेट देख के वहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो इसी साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ था मनाली को एक्सप्लोर करने का। तो फ्रेंड, तो इस वक्त मैं आ गया हूँ हॉस्टल के बाहर। हॉस्टल के बाहर का नज़ारा कुछ ये है। क्यों, शानदार है ना? काफी प्यारी जगह है। मैं इसी चीज़ को मिस कर रहा था काफ़ी देर से, और आज वही होगी। सोचा था ये ऋषिकेश में करूँगा, पर ये तो मनाली में हो गया। बहुत पीसफुल, बहुत सुंदर जगह है। तो सुबह उठने के बाद जैसे ही हमने सफ़र करना शुरू किया तो शहर के बीचों बीच में ये आपको व्यू देखने को मिलेगा। और ये व्यू बहुत ज़्यादा लाजवाब है। मतलब इस चीज़ ने हमारे कदम वहीं के वहीं रोक लिए और वहाँ पे कुछ देर हमने रुक के यहाँ इस चीज़ को एंजॉय करना भी सही समझा, क्योंकि ये चीज़ अमूमन
कई शहरों में घुमा हूँ, ये नहीं मिलती, बट यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे बैठ के हमने कुछ देर इसको एंजॉय भी किया। तारीख है आज 18 अक्टूबर, टाइम है सुबह 10:30 बजे का। हम निकल चुके हैं जुगनी फॉल्स ट्रैकिंग की तरफ, जो कि 2 घंटे वन साइड का ट्रैक है। ठंड की बताता हूँ, रात के समय यहाँ पे ठंड काफ़ी होती है। दिन के टाइम ठीक है, धूप में रहते तो गर्मी लगेगी, शाम जहाँ पे छाया होगी वहाँ पे ठंड लगती है। अगर वेस्ट सीज़न जो है वो अक्टूबर तक है, उसके बाद सर्दी काफ़ी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर माइनस में भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आ गया हूँ मनाली के माल रोड पे। मनाली के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मनाली 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ओल्ड मनाली और न्यू मनाली। ओल्ड मनाली अपने हॉस्टल्स के लिए और सीनरिक व्यू के लिए जाना जाता है, जबकि न्यू मनाली में आपको शॉपिंग और इंडस्ट्रीज़ वगैरह मिल जाएंगी। तो माल रोड पे ही हमने सुबह का नाश्ता करने के बाद हमने अपनी बाइक्स पिक की और हम चले गए जोगनी फॉल्स। बाइक्स हमने हॉस्टल से ही बुक करवा ली थी, जबकि ये हमें डिलीवरी हमें माल रोड पे मिली। तो फ्रेंड्स, मुझे मनाली और बाकी हिल स्टेशंस में क्या फ़र्क लगा, ये कि अगर आप मैक्लोडगंज शिमला वगैरह जाते हो तो आप एक पहाड़ी की टॉप पे पहुंच के आपको बाकी पहाड़ आपको बराबर के देखेंगे। बट मनाली में ऐसा नहीं है। मनाली में आप अगर टॉप के पहाड़ पे चले भी जाते हो तो उसके बाद भी आपको आसपास के पहाड़ इतने ऊंचे लगेंगे कि वो उसकी व्यू ही अलग से एंजॉय करने का मज़ा है। तो फ्रेंड्स, जोगनी वाटरफॉल्स, अटल टनल एंड रोहतांग पास आपको एक ही रोड पे मिलेंगे, जबकि सोलांग वैली आपको उसी रोड पे जाना पड़ेगा, बट आपको कहीं आगे जाके एक ब्रिज के ऊपर टर्न लेना पड़ेगा सोलांग वैली जाने के लिए। तो जो जोगनी वाटरफॉल्स है उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जो ट्रैवलर होते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं। जोगनी वाटरफॉल बिल्कुल मनाली के पास में पड़ता है और स्टार्टिंग में ही आपको एक दुकानों के बीच में से एक संकरी सी गली जाती है अंदर की तरफ। आप वहाँ पे गाड़ी लेके मत जाएं, वहाँ बाइक्स के लिए वहाँ पे पार्किंग की जो है फैसिलिटी है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वक्त आ गया हूँ जोगनी फॉल्स पे। हमें जो बाइक पड़ी है वो पड़ी 800 रुपये की। बाइक्स के बाद हमने जोगनी फॉल्स के बाहर बिल्कुल पार्क कर दी है, उसमें डलाया 500 का तेल। जोगनी फॉल्स आपको मनाली से पड़ेगा कुछ 5 किलोमीटर के राउंड पड़ जाएगा, और ये सारी ट्रैकिंग है 1 घंटे की। अभी शुरुआत की है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। आपको पानी का ज़रा दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। ये वाटरफॉल वो सामने कहीं से पानी की झरने से वहाँ से आ रहा है। तो 1 घंटे का ट्रैक है, देखते हैं कब तक कैसे चल पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स इस वक्त हम आ गए हैं जोगनी वाटरफॉल्स पे, जो कि तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक बोलते हैं, बट ये है 20-25 मिनट का ट्रैक। मेरे पीछे आप देख सकते हैं उस तरह से पानी जो आ रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। ये देखें लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो उस तरह आपको पानी दिखा दिया। ये पीछे का मेरे व्यू काफ़ी शानदार व्यू है, काफ़ी मज़ेदार। ये है पूरा व्यू यहाँ से वाटरफॉल का। वाटरफॉल के सामने ये सीनरिक व्यू देखें आप, लाजवाब। ऐसे लगता है हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, बट हाँ हाइट पे तो है, मनाली काफ़ी हाइट पे है। जो मौसम है यहाँ का इस वक्त गर्म है, इतनी ठंड नहीं है। सिर्फ एक टी शर्ट के साथ या शर्ट के साथ, हाफ बाजू की टी शर्ट के साथ काम चलाया जा सकता है। एक्चुअली जोगनी वाटरफॉल पे 2 वाटरफॉल हैं, एक जो 20 मिनट के रास्ते पे आता है और दूसरा वाटरफॉल है वो 1 घंटे की चढ़ाई पे आता है। तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था, इसलिए हम गलती से नीचे वाली वाटरफॉल पे ही रुक गए। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं आ गया हूँ हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा टेम्पल की यहाँ पे जो चढ़ाई है कुछ ही मिनट्स की है। हडिम्बा टेम्पल जो है वो मनाली के बीचों बीच में ही है। माल रोड से ये तकरीबन 5 मिनट की दूरी पे है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आपने जो वीडियो देखी है वो है हडिम्बा टेम्पल की तरफ, क्या हडिम्बा टेम्पल के रिलेटेड है। ये हडिम्बा टेम्पल क्या है वो मैं आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हडिम्बा टेम्पल जो है वो महाभारत से रिलेटेड है। जब पांडवों कौरवों की लड़ाई हुई थी तो उनको जलाने की साजिश रची गई थी, तो यहाँ पे एक लाख का घर बनाया गया था। तो इनकी बारे में पांडवों को भनक नहीं थी। हुआ ये कि जब पांडव यहाँ से इनको पता चला कि ये लाख का घर बना हुआ है और रात को जलाने की साजिश है, तो उन्होंने रात को यहाँ से सुरंग बनाई। रातों रात यहाँ कुछ दिन पहले सुरंग बनाई और यहाँ से निकल गए। यहाँ से भागकर जब वो कहीं गंगा नदी की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में उनको मिला एक राक्षस। 2 राक्षस थे जो भाई बहन थे। तो हडिम्बा क्या है, हडिम्बा एक राक्षस थी पहले। तो हडिम्बा क्या, तो भीम को चाहने लगी। जैसे इनका सामना हुआ तो पहले तो उनकी साजिश की गई इनको मारने के लिए। बाद में पता चला कि ये हडिम्बा जो है भीम अच्छा लगने लगा और उससे शादी करने की चाहत रखती थी। भीम ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि वो राक्षस है और मैं पांडवों में से हूँ। तो हुआ ये था कि भीम और जो हडिम्बा भाई था उनका, उनमें काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में हुआ चक्कर ये कि हडिम्बा मारा गया। अब कुंती माँ ने उनको समझाया कि आप इससे शादी कर लें क्योंकि अब ये अकेली रहेगी, दुनिया में इसका कोई नहीं है। हालांकि तब वो एक राक्षस के रूप में थे। उसके बाद हुआ ये कि भीम ने कुंती माँ के कहने पे शादी कर ली। हडिम्बा से शादी करने के बाद जो हडिम्बा माँ बोली थी, उसमें नाम जो हडिम्बा भीम की वाइफ थी, वो इंसान के रूप में आ गई। उन्होंने अपना राक्षस रूप छोड़ दिया। तो ये हडिम्बा टेम्पल उसी से रिलेटेड है।
तो हडिम्बा के बारे में जो जानकारी जितनी मुझे पता थी, वैसे कुछ स्टोरी मैंने सुनी भी थी, अब मैंने कुछ स्टोरी के इसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई भी है आपकी। हालांकि आपको यहाँ पे इसके बारे में देखने को या पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट हाँ हडिम्बा टेम्पल क्या था इसके बारे में कुछ मुझे नॉलेज थी इसके बारे में, तो वो मैंने आपको वीडियो में शेयर कर दी हुई है। तो फ्रेंड्स, खाने के लिए जो बेहतरीन रेस्टोरेंट है यहाँ तो वो मिलेंगे आपको ओल्ड मनाली में या फिर माल रोड पे। तो इस वक्त मैं जो हूँ आ गया हूँ नेचर पार्क में। मनाली के माल रोड से कुछ ही किलोमीटर, आई थिंक 1 या 1.5 किलोमीटर दूर एक नेचर पार्क है। ये नेचर पार्क क्या है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टोटली एक जंगल है। आपको दिखाता हूँ मैं, मुझे यहाँ से कुछ दूर एक पानी की आवाज़ भी आ रही है, ये देखिए। नेचर पार्क देखते हैं यहाँ पे क्या स्पेशल है। अभी तो सिर्फ सामने से मैंने उसका लिया है, पता नहीं कहाँ से लिया। ये है नेचर पार्क। नेचर पार्क में भी लाइक ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये पार्क है एक, यहाँ पे मैंने देखा लोग रनिंग करने के लिए भी आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे मुझे रिवर भी दिख रही है। यहाँ पे रिवर शायद पानी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे पेड़ों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये नेचर लव यहाँ की बेहद खूबसूरत जगह है। हाँ, यहाँ पे कोई जानवर ऐसा नहीं है जो आपको जिससे आपको खतरा हो। आप यहाँ पे आएँ, अच्छा टाइम है, 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं आप यहाँ पे रनिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। बहुत पीसफुल जगह है। अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो है एक ब्यास नदी का पानी आ रहा है शायद यहाँ से, तो देखते हैं। बज चुके 8 और मैं आ गया हूँ माल रोड पे। माल रोड के रात का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। दिखने काफ़ी है, थोड़ी सी मैंने ठंड होगी इस वक्त विंड शीटर पहनी हुई है। तो ये रात का समय और ये है माल रोड का नज़ारा। अभी सुनने में आया कि हाँ टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी जहाँ पे देखे तो लोगों का आना जाना काफ़ी है, लोग काफ़ी आ जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है फिर भी देखने में।
तो दोस्त मनाली में जैसे कि हमें आए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। हिडिंबा टेम्पल, मोनू टेम्पल, जोगनी वाटरफॉल्स और इसके अलावा एक दो चीज़ें छोड़कर जैसे नेशनल पार्क देखा था यहाँ पे हमने। तो हमें इतना कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला नहीं, बट हाँ यहाँ पे सीनरी व्यू काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मनाली में जरूर आएँ। ठंड धीरे बढ़ रही है, सजेस्ट ये होगा कि हाँ जब ऑटम निकल जाए उसके बाद आप मनाली विज़िट करें। हालांकि मनाली टूरिस्ट के बेस पे काफ़ी फेमस हो चुका हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसे मंडी से लेके कुल्लू तक सारी रोड ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। वहाँ पे अगर आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो पर्सनल गाड़ी को अवॉइड करें, ये आपकी गाड़ी के लिए हार्मफुल है। क्योंकि रीज़न इसके पीछे है कि सड़क की हालत बहुत ख़राब है, लगातार मिट्टी उठती है वहाँ पे, लगातार मिट्टी आई दिखेगी आपको। आप अगर ब्यास रिवर का थोड़ा सा व्यू एंजॉय करना चाहते भी हैं तो व्यू इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे मिट्टी की वजह से। और हाँ ठीक है, जब आप एक बार शहर में एंटर कर जाते हैं, शहर में आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको एंजॉय करने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप मनाली आने का प्लान करते हैं तो आपको मैं 3-4 जगह जो आसपास की बता देता हूँ। मनाली सबसे ज़्यादा फेमस तो एक लिए कि आप यहाँ पे मनाली में एक दिन स्टे करके आप जा सकते हो आगे लेह लद्दाख के लिए। तो फ्रेंड्स, मनाली तक का सफ़र मैंने कंप्लीट कर लिया है। आसपास के एरिया जो एक्सप्लोर करने वाले थे वो मैंने देख लिए हैं और मैंने वीडियो भी उसकी अपलोड कर दी है। आगे जो मैं कल जा रहा हूँ वो है रोहतांग पास। रोहतांग पास के लिए मैं पकड़ रहा हूँ पुराना रास्ता, जो कि बहुत दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो बने रहे मेरे साथ, अगली वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। धन्यवाद।